नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। मनरेगा बनाम वीबीजी राम जी। मनरेगा एक ऐसी योजना जिसका नाम बदला गया, जिसमें कुछ नए प्रावधान किए गए और इस पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस का कहना है कि यह मनरेगा को खत्म करने की साजिश है, ये गरीबों को मिलने वाली रोजगार गारंटी पर कुठाराघात है और सरकार इसको खत्म करने जा रही है। सरकार का कहना है कि वीबीजी राम जी के जरिए उसने इस व्यवस्था को बदला है, क्योंकि मनरेगा बहुत साल पहले आया था, उसमें बहुत गड़बड़ें थी, बहुत विसंगतियां थी। जो लोग पात्र नहीं थे वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहा था। इसको नए स्वरूप में मौजूदा समय के हिसाब से लाया गया है। कांग्रेस लोगों को बरगला रही है। हरियाणा में आज कांग्रेस की बैठक हुई और हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने इस पूरे मुद्दे पर एक अभियान चलाने का ऐलान किया। यह कांग्रेस ने देश भर में किया है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की इस पर एक बैठक हुई और पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आई। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि वीबीजी राम जी योजना जो है वो कितनी बेहतर है और कांग्रेस लोगों को, विपक्ष लोगों को भ्रम में डाल रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। उसका क्या मकसद था? उसका मकसद था महात्मा गांधी का जो सपना था, जो सारी जिंदगी उन्होंने कहा, ग्राम स्वराज हो, पंचायती राज, और जो पंचायत गांव में जो फैसला काम हो वो पंचायत को अधिकार गांव को, ये था। इसी वास्ते जो मनरेगा का मजदूर था, क्या उसको काम कराना है वो पंचायत फैसला करती थी। अब वो सेंट्रलाइज्ड हो गया। 90 नहीं, जो था मनरेगा में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, मटेरियल का 10% स्टेट गवर्नमेंट देती थी या पंचायत देती थी जो काम कराते थे, लेकिन मजदूरी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। इन्होंने 60-40 कर दिया। अब ये नाम का सवाल नहीं है, ये तो जो ले क्या है, ये स्कीम बदल करने का एक कदम है। केंद्र सरकार इसको खत्म करना चाहती है। हमारे जो मनरेगा के श्रमिक हैं, क्योंकि कांग्रेस झूठ फैलाने में तो माहिर है। जब कोई कहने के लिए कुछ नहीं मिलता, अगर किसी योजना में सुधार किया जाता है, उस सुधार की भी कांग्रेस यूपीए को तकलीफ होती है, इंडी गठबंधन को तकलीफ होती है, और ये तकलीफ होती है। मैं आज मीडिया बंधुओं के बीच में कहना चाहूँगा, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, कि उनको इतनी तकलीफ होती है कि ये क्यों गरीब के लिए सुधार कर रहे हैं मोदी जी। चलिए, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। राजवीर रोहिल्ला भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, इसके अलावा सुखबीर तंवर हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और बहुत दिनों बाद विजेंद्र रेणु साहब इंडियन नेशनल लोकदल से, वो हमारे बीच जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। राजवीर रोहिल्ला जी, नाम नहीं बदला, आपने स्कीम बदल दी है। 100% पहले केंद्र देता था, 40-60 कर दिया है। कहां से देंगे राज्य? ये फिर गरीबों को पैसा मिलेगा नहीं, मेहनताना मिलेगा नहीं, और आपने नए टर्म्स एंड कंडीशन में उन्हें फंसा दिया है। वरुण जी नमस्ते, प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम जी। समय के अनुसार योजनाओं में मॉडिफिकेशन हमेशा होता रहा है और ये कोई नई बात नहीं। और जो ये मनरेगा आई थी बहुत पहले, उसमें जो कांग्रेस के समय या हमारे समय में भी जो सीएजी की रिपोर्टें आई हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें लूप होल बहुत ज्यादा थे। उन लूप होलों को खत्म करने के लिए अकाउंटेबिलिटी तय की गई, जवाबदेही तय की गई है। अब जब राज्य का पैसा लगेगा तो राज्य की मॉनिटरिंग भी तो करेंगे ना राज्य, और केंद्र सरकार भी मॉनिटरिंग करेगी। तो कहीं ना कहीं जो और 100 दिन का जो रोजगार था उसको 125 दिन का कर दिया हम लोगों ने। राजवीर भाई, राज्य पैसा लाएंगे कहां से लाएंगे? 40% हिस्सा, ये तो बोझ डाल दिया आपने राज्यों पे। नहीं, कोई बोझ नहीं है। जो राज्य के जो नागरिक है वो राज्य के नागरिक भी तो है ना। तो अपने अपने नागरिकों को संभालना उनकी जिम्मेवारी। जब हरियाणा सरकार जब वो पूरी जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ रही है, मुख्यमंत्री जी के आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी सभी साथियों ने, और हुड्डा साहब की भी सुनी है, तो ये लोग जो है कांग्रेस या विपक्ष से हार नहीं पता पा रही अपनी। ये तब से लगातार हार नहीं, तो इनको अस्त व्यस्त हो गया इनका मसला। तो इसलिए
उसको विरोध के लिए विरोध करना है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, मुझे एक करोड़ जी बता दीजिए, जो हरियाणा के जो लाभार्थी है मनरेगा के, या जो जी राम जी के जो लाभार्थी है, उनको क्या दिक्कत है? उनको 15 दिन की बजाय 1 हफ्ते में पेमेंट मिलेगी। उनका जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ा दिया गया। पहले कच्चे काम होते थे, कच्चे काम मीन्स जोड़ में से गड्ढे खोदने, जूल जूल निकालना बोलते हैं इसको हरियाणवी में। जूल निकालना करते हैं वो 8x8 की, 6x6 की। उसके बाद वो क्या नाली गली का काम करते थे, बस इससे ज्यादा काम होता ही नहीं था। और वो काम भी मैं बड़े मतलब दुखी हो गए। कह रहा हूँ, मैं गांव से आता हूँ, मैंने मनरेगा देखी है बहुत नजदीक से। जो मेट होते हैं, अगर किसी मजदूर की मेट से मतलब तू में हो गई, तो वो मेट उसको मजदूर को सारी साल काम ही नहीं देता था। वो बेचारा मजदूर भागता फिरता था। लेकिन अब सरकार ने अकाउंटेबिलिटी तय की है। अब गांव से आगे इसको बढ़ा दिया। अगर नहरों का काम चलेगा, कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, तो छोड़ गई है। कहीं ना कहीं 100 दिन से 125 दिन किया गया। हरियाणा पहला राज्य है जिसमें 374 रुपए दिए जा रहे हैं, और राज्य में कम ज्यादा है, लेकिन हरियाणा ठीक पहला है। राज्य है। ओके ओके, ठीक है। सुखबीर तंवर, पहले सिर्फ गड्ढा खोदो गड्ढा भरो था इस स्कीम में, अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले बहुत सारे फर्जी जॉब कार्ड बनते थे, अब एआई का और बायोमेट्रिक का इस्तेमाल होगा, जो सही आदमी है उस तक पैसा पहुंचेगा। अब 125 दिन पैसा मिलेगा। अब खेती के दिनों में ब्रेक है, पहले खेती के दिनों में ब्रेक नहीं था। 20 साल पुरानी योजना थी, तो 20 साल बाद उसमें बदलाव करने जरूरी थे। ठीक, सुखबीर भाई मैं आपके पास लौटता हूँ। थोड़ा सा नेट आपका जो है वो डाउन हो गया है, तो ऑडियो साफ नहीं आ रहा है। जैसे जैसे आपका, एक मिनट, आपके नेट की स्पीड जाने की वजह से आवाज ठीक नहीं आ रही है, बस 1 मिनट दीजिए। जैसे ही ठीक होता है तुरंत आपके पास लौटता हूँ। विजेंद्र रेड्डू साहब, ये मनरेगा बनाम जी राम जी, ये जो हो गया है, इसमें कौन सही कौन गलत? कांग्रेस कह रही है हम तो एकदम मनरेगा बचाओ आंदोलन करेंगे, सरकार कह रही है हम जी राम जी को लेकर जन जागरण करेंगे। चैनल से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों को ईडी नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना गहराई से मुझे याद करते हो। आपने कहा बहुत दिनों बाद मैं जुड़ा हूँ, ठीक है, आप जोड़ोगे तो मैं बार बार आपके साथ डिबेट करने में बड़ा आनंद भी मिलता है जी। तो दूसरी बात यह अभी कि मैं नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सभी हमारे प्रदेश निवासियों को। न्यू ईयर 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी के लिए मंगलमय हो और सभी के लिए सुख और समृद्धि लेकर के आए। लेकिन मजदूरों के लिए पता नहीं नए साल में क्यों इस सरकार ने जो सुख और समृद्धि आनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करने का काम किया। ये जरूर एक दुखद बात है नए वर्ष की शुरुआत की। और इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, जी राम जी रखो या मनरेगा रखो, नाम से हम कोई ज्यादा इसका संबंध नहीं रखते, लेकिन जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देना इस पॉलिसी की मुख्य उद्देश्य था। अब रोजगार में जो कमी करने का प्रयास किया जा रहा है ये गलत है। इसमें गलत क्या है? सबसे पहले तो इन्होंने जो 60-40 का रेशो किया हरियाणा प्रदेश के ऊपर, आज लगभग 3.5 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा हुआ है। इसके अलावा लगभग 1 लाख करोड़ कोऑपरेटिव्स का लोन है, वो भी सरकार के ऊपर, यानी कि 4.5 लाख करोड़ कर्ज के नीचे दबी हुई हरियाणा प्रदेश की सरकार कहां से ये जी राम जी के 40% का भुगतान करेगी? ये हमारे लिए कंसर्न है, ये हमारी चिंता है कि हाउ दे विल पे इट। नंबर 1 बात। नंबर 2, जो ये कहते हैं हमने तो भाई बड़ा काम कर दिया, 100 दिन से हमने इसको 125 दिन बनाने का काम कर दिया। भाई 125 दिन आपने बनाने का काम कर दिया, लेकिन 40% जो स्टेट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोपने का काम किया, क्या वो दे पाएंगे? इन्होंने किस प्रकार से, देखिए महिलाओं को जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत किस प्रकार से उनके हकों को मारने का काम किया, किस प्रकार से श्रम विभाग में आज फर्जी आईडी कितनी खुद इन्हीं की मंत्री जी निकालने का काम कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि लगभग 1500 करोड़ का घोटाला तो 13 डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है। यदि 23 डिस्ट्रिक्ट की काउंटिंग आएगी, उनका डाटा आएगा, तो मैं मानता हूं 50,000 करोड़ का इसका घोटाला निकलेगा। राजवीर जी, 50,000 करोड़ का आपने तो 22 से 25 तक की काउंटिंग दी है भाई।
2014 से लेकर के 25 तक की काउंटिंग आएगी, टोटल 23 के 23 डिस्ट्रिक्ट की काउंटिंग आई तो कितनी होगी। अब आप कहते हैं कि उसमें फर्जी कार्ड बनते थे, जो मनरेगा के तहत फर्जी कार्ड बनाए जाते थे, फर्जी पेमेंट दी जाती थी, तो इसका जवाब आपके पास क्या है? जो श्रम विभाग में आपने लगभग 50,000 करोड़ का घोटाला 50,000 करोड़ आपने हाइपोथेटिकल कर दिया रेणु साहब, 1500 करोड़ का है। नो माय ब्रदर, इट इज नॉट हाइपोथेटिकल। अच्छा एक सेकंड, कोई नहीं, इट इज नॉट हाइपोथेटिकल। मैंने फ्राइडे को इस पे डिबेट की है, 13 बड़ी डिस्ट्रिक्ट का 3 साल, फ्राइडे को ही मैंने इस पे 13 डिबेट की। डिस्ट्रिक्ट का 3 साल का 1500 करोड़ अनिल विज कहता है, 23 डिस्ट्रिक्ट का 3000 करोड़ हो गया 3 साल का। 12 साल का काउंट कीजिए भाई साहब, कितना हो गया? 50,000 करोड़ के लगभग जाएगा। 12 साल हो गए आपको हरियाणा प्रदेश में शासन करते हुए, और वो घोटाला आप सिर्फ 3 साल का, मार्च 22 से लेकर के अप्रैल 25। अच्छा आइए ना, ऐसे आइए वीबी जी राम जी पे आइए। हाँ, अब जहां तक जो ये जी राम जी है, ठीक है, इन्होंने ये गारंटी दे रहे हैं, लेकिन एक मैं फिर कहता हूं, नाम से हमें कोई मतलब नहीं। आप मनरेगा नाम रखिए, महात्मा गांधी के ऊपर रखिए, चाहे आप जो है ना ये अपना ग्रामीण आजीविका मिशन और जो है ये आपने रखा है, इससे कोई मतलब, लेकिन एक तो जो है ना ये 100% जब सेंटर इसको न्यूरिश करता था, तो आज ये स्टेट के ऊपर क्यों थोपने का काम किया गया? ठीक है। नंबर 2 बात ये है कि इसमें जो फर्जी कार्ड बनेंगे या पहले बने हुए हैं, उनको आप कैसे रोकने का काम करेंगे? कह रहे हैं ना बायोमेट्रिक के जरिए। है कि आपने 125 दिन काम देने की बात की है, क्या आप पूरे 125 दिन इनको काम देने का काम करेंगे? इस बात की श्योरिटी हरियाणा प्रदेश के निवासी आपसे मांगना चाहते हैं। और तीसरी बात यह है कि साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिनों में से आप 125 दिन की आप गारंटी दे रहे हैं, 125 में से 60 दिन उनको काम मिलेगा। 300 दिन क्या खाएंगे मेरे भाई? 300 दिन क्या वो भूखे रह करके गुजार बसर कर लेंगे? अगर आपने बदलाव ही करना था तो कम से कम 365 दिन की गारंटी देते। आजीविका आपने इसमें जोड़ा, आजीविका, रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, आजीविका तो 365 दिन चाहिए ना। ठीक है, यदि आप उनको 125 दिन की गारंटी देंगे, 60 दिन उसमें से देंगे, तो बाकी 305 दिन का भी प्रबंध कर दीजिए गरीब भाइयों पर। ये बड़ी आस लगाए बैठे हैं। ओके सुखबीर तंवर, आपको आवाज आ रही है मेरी? सुखबीर जी सुन पा रहे हैं क्या मुझे? चलिए उनको जैसे ही जोड़े मुझे बताइएगा। राजवीर रोहिल्ला भाई, बहुत सारी बातों पर सीधा सीधा जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप कि क्यों आपने 40% का बोझ डाल दिया तमाम राज्यों पर, और इसमें जिस तरीके से आपने 60 दिन, चलिए आपने कहा कि एग्रीकल्चर के जो दिन है, खेती के जो दिन है, उस समय उनको नहीं रखना चाहिए, लेकिन बाकी रेड्डू साहब कह रहे हैं ये तो आपने कुठाराघात कर दिया उनके साथ। वरुण जी, मैं एक एक बात का जवाब देने के लिए बैठा हूँ, बिल्कुल और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, क्योंकि मैं गांव से आता हूँ। मैंने मनरेगा पे रिसर्च की हुई है, मैंने, मुझे पता है वो मनरेगा में क्या क्या होता है। जो मेरे प्रवक्ता साथी है, अगर एक दिन किसी की मनरेगा के इन्होंने काम देखा हो तो ये मुझे बता सकते हैं। मुझे पता है मेज कैसे अपने चहेतों को, मतलब उनके खाते में ऑटोमेटिक पैसे चले जाते थे। 1247 हाजिरियां मैंने खुद कटवाई थी एक बार मेरे गाँव में, पिल्लूखेड़ा गाँव में पार्क बन रहा था विजेंद्र रेड्डी जी, और वो मजदूर नहीं थे वहां, ठीक है ना, वो मैंने कटवाई थी। तो ये जो मनरेगा के बारे में मैं बताता हूँ आपको, ये क्या होता है कि जो अपने चहेतों को रखते हैं, जो असली लाभधारी जिसको काम कराना होता है, उसके 100 दिन पूरे भी नहीं होते थे, बड़ी मुश्किल से होते थे। अगर किसी मेट के साथ तुम्हें होगी तो कोई मतलब नहीं था उस बात का, कोई सरपंच का मतलब नहीं था। ये मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप भेज सकता हूँ। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुकिए, सुखबीर भाई जुड़ गए तो उनका रिएक्शन ले लूं, बहुत देर से चर्चा में आ नहीं पाए हैं। जी सुखबीर जी, सवाल मैंने पूछ लिया था, जवाब दीजिए जरा। जी वरुण जी नमस्कार, आपको, आपके दर्शकों को, सभी पैनल पर उपस्थित साथियों को। देखिए, नाम बदलने से गरीब और मजदूर का पेट नहीं भरेगा, ग्रामीण जनसंख्या का पेट रोजगार देने से भरेगा। और जिस प्रकार से आज ये सेखी बघार है, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी विगत करीब 12 वर्ष में विभिन्न परियोजनाओं के नाम और स्वरूप बदलकर निरंतर राष्ट्र के साथ छल और धोखा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी गांधी नाम को मिटाना चाहती है और कांग्रेस राष्ट्र से गरीब की भूख मिटाना चाहती है।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस प्रकार से मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से ग्रामीण परिवेश के गरीब मजदूरों को रोजगार की गारंटी का कानूनी हक दिया था, और भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार की संवैधानिक गारंटी को नकारात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए संवैधानिक गारंटी को कमजोर करने का घटिया प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी के इस अनुचित प्रयास, नामकरण और योजना के स्वरूप को बदलने की हम घोर निंदा करते हैं। सड़क से सदन और हर भारतीय तक इस निंदनीय कृत्य को पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। और वीपी जी राम जी एक निकृष्टतम तुकबंदी के अलावा कुछ नहीं है। नाम के अलावा योजना के स्वरूप का भी विषय है। काम के घंटे, मजदूरी में भुगतान और मनरेगा के जॉब कार्ड, ये सारे के सारे जिस प्रकार के विषय है, और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो राज्यों पर जिम्मेदारी 40% की डाली है, निश्चित तौर पर इस राष्ट्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और भारतीय जनता पार्टी, आप याद करें वरुण जी, इस योजना को भिखारी गारंटी तो अभी कह रहे हैं ये भाई, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन गारंटी तो अब भी कह रहे हैं। नहीं, उसका मतलब क्या हुआ? जिस प्रकार से राम के नाम की राजनीतिक रोटियां विगत के 12 से भी ज्यादा वर्षों से सेक रहे हैं, ये इसका कोई तुकबंदी का कोई विषय बनता नहीं है। निश्चित तौर पे ये सिर्फ राम के नाम में इस देश और प्रदेश को उलझा के रखना चाहते हैं, और इस प्रकार के किसी भी कृत्य की हम निंदा करते हैं। और विगत के 12 साल में हम प्रदेश नहीं, ये सुखबीर भाई, क्या आप ये बात मानते हैं कि मनरेगा के फर्जी जॉब कार्ड बनते थे, गलत लोगों को पेमेंट हो जाती थी, इसलिए बायोमेट्रिक लाकर उसमें सुधार करेंगे? और जैसे बताया जा रहा है कि 20 साल पुरानी योजना है, अब तो बदलाव की जरूरत थी। इस प्रश्न के जवाब में जो वर्तमान प्रदेश के श्रम मंत्री है, जिस प्रकार का घोटाला है 15,000 करोड़ या 1500 करोड़ जो भी राशि है, वो अपने आप में पता चल जाता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ठीक है, ओके राजवीर, अब बताएं भाई, एक संवैधानिक जो गारंटी थी उसके साथ आपने छेड़छाड़ कर दी है। ये जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं कांग्रेस की, आप तो ये तो करने रही है ये लोग, ये तो जन्म दाता रहे भ्रष्टाचार का। तो मुझे लगता है इसमें बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये लोग गरीबों की बात करते करते इनके नेता जेल तक भी घुमाते हैं, ठीक है ना, भ्रष्टाचार के मामलों में। तो मुझे लगता है इन चीजों की जरूरत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब ये विधेयक संसद में लाया गया, इसमें बताया गया कि 100 दिन से 125 दिन किए गए हैं, और वो गारंटी दी गई है 1 मिनट के लिए, और पंचायत ही करेगी इस काम को। कई बार क्या होता है कि भाई इस गांव में काम नहीं है, हमने उसको स्केल को बढ़ाया है, स्किल कंस्ट्रक्शन का काम भी जोड़ा गया, उसमें नई चीजें जोड़ी गई है और आगे भी जोड़ी जाएंगी। अल्टीमेटली हमें 125 दिन का रोजगार देना है, और जो ओरिजिनल है, जो असली है, जिसे काम की जरूरत है, उस तक पहुंचना है। लेकिन इसमें जो नेक्सस था, इसमें मेट थे, इसमें एबीपीओ थे, इसमें काफी कुछ होता है इसमें। अगर इसमें निगरानी की जाएगी, और निगरानी हमने एनएमएस के माध्यम से। नहीं, एक बात बताइए राजवीर भाई, एक मिनट, आपको जो गड़बड़ियां दिख रही थी, आपको जो लूप होल्स नजर आ रहे थे, आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एआई के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से उन्हें दूर कर देते, नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई भाई? नहीं, नाम बदलने में क्या दिक्कत है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज अपनी बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमें नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं, तभी प्रवक्ता में क्या दिक्कत हो रखी है? अरे भाई, वो बयान सुनवा दो, वो बयान ही सुनवा दो। एक योजना, अरे बयान तो मैं सुनवा दूंगा, अभी चलाया था हमने तो बयान डिबेट के शुरू में। मैं ये कह रहा हूं, एक योजना जिसमें आपको लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं, आप उसे ठीक कर दीजिए, तो आप उसका नाम क्यों बदल रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने संसद में जब शपथ लेके आए थे पहली बार, उन्होंने कहा था भाई ये मनरेगा का ढोल इसे बचाना पड़ेगा, लेकिन इसे अच्छे से बचाएंगे हम लोग। तो हमने जो शुरुआत में किए थे 2 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया था, जो ठीक है, 7-8 साल की जो पीरियड था इनका, ठीक है, 5 से 14 तक का, ठीक है, हमने 8 लाख करोड़ किया है। ओके, हमने कहा कम किया, हमने 4 गुना ज्यादा किया है। ठीक है रेणु साहब, ये देखिए, ये एक पॉइंट है जिस पे बात करनी होगी कि पिछली बार के मुकाबले इस बार केंद्र से जो पैसे का आवंटन हुआ वो तो कई गुना बढ़ गया।
फिर ये क्या भ्रम फैलाया जा रहा है कि नहीं जी ये तो मजदूरों से उनका अधिकार छीना जा रहा है, उनको आजीविका नहीं मिलेगी। एक जो केंद्रीय बजट में आवंटन होता था उसके आवंटन में वृद्धि हुई है, इसका मतलब क्या माना जाए? क्या केंद्र बंद करने जा रहा है योजना को? देखिए वरुण जी, ये तो बड़े जुमलेबाज लोग तो है ही नहीं, देखो इसमें तो कोई संशय नहीं है। दूसरी बात, कितना बजट इन्होंने बढ़ाया और वो जी राम जी के लिए बढ़ाया गया या अन्य योजनाएं भी उसमें शामिल है, ये एक चर्चा का विस्तार का विषय है। इस पे मैंने ज्यादा अध्ययन नहीं किया है इस मैटर के ऊपर में कितना बजट ये बढ़ा रहे हैं। मैं बता देता हूँ राम जी के लिए ये जी, मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। ये जानकारी दी गई कि जो इसका बजट है वो किस तरीके से बढ़ाया गया है, और हरियाणा में ही 10 सालों में 5,243 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जबकि कांग्रेस के 10 साल में 1854 करोड़ का भुगतान किया गया था। ये डेटा मुख्यमंत्री ने दिया है, मैं आपको ये हरियाणा का बता रहा हूं। केंद्र सरकार ने इस साल 1,51,282 करोड़ रुपए आवंटित किए, जबकि पिछले साल ये राशि 88,000 करोड़ थी। हाँ देखिए वरुण जी, ये तो एक साफ बात है, जहां 1,51,282 करोड़ और 88 करोड़ का डिफरेंस है। हाँ। पहली बात तो इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये दिखा रहे हैं लगभग 63,000 करोड़ ये दिखा रहे हैं कि हमने बढ़ाकर स्कीम को देने का काम किया है, बड़ा करने का काम किया। इस आंकड़े के अंदर कुछ और छुपा हुआ जरूर मिलेगा, ये नहीं हो सकता। 1% तो 40% इन्होंने स्टेट के ऊपर डाल दिया, और दूसरी तरफ इन्होंने जो है 63,000 करोड़ बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। ये किसी एक स्कीम का नहीं है, इसके अंदर नहीं, ये रेणु साहब मैं जरा क्लियर कर दूं, इसमें कंफ्यूजन दूर कर दूं। ये पिछली बार का है, इस बार 1 फरवरी को जब बजट आएगा तब क्या आवंटन होता है वो मेन बात रहेगी। हाँ, वो भी मेन बात रहेगी। और इसके अंदर वरुण भाई, ये बड़े तेज तर्रार आदमी है, मैं तेज तर्रार बड़े शाणे कहूंगा इनको, बोला नहीं करता मैं शाणे आदमी कहूंगा। ये दिखाएंगे कुछ, बताएंगे कुछ, नहीं, ये तो लेजर है ना, इसमें कैसे गलत बताएंगे? ये तो लिखित हो गया ना, ये तो अकाउंटेड बात होगी ना, इसमें गलत कैसे बता सकते हैं? वरुण जी, इसमें दूसरी स्कीम ऐड मिलेंगी। अच्छा चलो ठीक है, 1 मिनट, ओके। सुखबीर भाई से पूछते हैं, 1 मिनट। सुखबीर भाई ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के 10 साल में हरियाणा में 1854 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, जबकि हमारे 10 साल में 5243 करोड़ का भुगतान हुआ मनरेगा में। वरुण जी, आप 20 साल पहले डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया की क्या स्थिति थी? अगर वो अंतर निकालेंगे तो कांग्रेस के द्वारा जो पैसा दिया गया था वो इससे ज्यादा ही रहेगा आज के दिन। इसके अलावा क्या नाम बदलने से जो हरियाणा में श्रम विभाग में भ्रष्टाचार है, जिसमें ये योजना भी जुड़ी हुई है, क्या वो खत्म हो जाएगा? और इसके अलावा आज सवाल ये है, जिस प्रकार से जी राम जी की चर्चा कर रहे हैं कि हम जवाब देंगे, ये रोजगार और आजीविका क्या एक ही शब्द नहीं है? इसके अलावा जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के प्रत्यक्ष प्रमाण आ रहे हैं, और इसके साथ साथ भी लाडो लक्ष्मी योजना में क्या कहा था इन्होंने, और आज सब कुछ काट के कहां पहुंचा दी है। ये सारे झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये 12 वर्ष से मोदी समेत अब के सारे जुमलेबाजी कर रहे हैं। कोई एक वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया है। निश्चित तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मनरेगा का नाम बदलना, उसका स्वरूप बदलना, प्रदेशों पे इसका वजन डालना निस्संदेह राष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और ग्रामीण रोजगार के लिए एक बहुत ही कष्टदायी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैदा की। ठीक है राजवीर जी, नाम बदल दिया, स्वरूप बदल दिया, राज्यों पे बोझ डाल दिया, मतलब इससे मजदूरों की स्थिति क्या बनेगी आने वाले समय में? इस पर क्या कोई मंथन, कोई ब्लूप्रिंट है आपके पास? वरुण जी, मैं बड़े सम्मानजनक तरीके से कहना चाहूंगा कि नाम बदलने की प्रक्रिया को मैं कोई बुरा नहीं मानता। नाम बदल समय के साथ साथ चीजें अपडेटेड होती रहती हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, उनका नाम बदला आपने, और ये तुकबंदी की है। तुकबंदी की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत हो तो बताए। समझ आ रही है, हमारा उद्देश्य जनता को समझ में आ रहा है। उद्देश्य तो समझिए, रोजगार और आजीविका का अलग अलग परिभाषित कर दीजिए।
हमारा तो राम के नाम पे कब तक एक खाते रहोगे? सेकंड कब तक राजनीतिक रोटियां सेकते रहोगे? एक सेकंड सुखबीर भाई, मैं जवाब ले लूं। मैंने एक सवाल पूछा, मुझे जवाब लेने दीजिए। हाँ बोलिए। मैं फैक्ट पे बात करना चाहता हूँ। 100 से 125 दिन का किया गया इंश्योर, ये क्लियर बात है। अंतिम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी के जो एक अंत्योदय की भावना से किए गए काम को हम उसमें चल रही है। और शरद पवार जी जो इंडिया गठबंधन के सदस्य से उन्होंने कहा कि कृषि के समय मजदूर नहीं मिलते, और ये हम भी जमींदार है, छोटे मोटे किसान है, पता होता है कहां से कितनी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। हमने उन 60 दिनों की छुट्टी की है, 125 दिन का काम हम देने का काम करेंगे। और हरियाणा सरकार सबसे ज्यादा वेज देती है, तो उसमें दिक्कत थी, और हो सकता है दिक्कत आगे भी आई। मैं ये नहीं कोई गारंटी नहीं लेता, क्योंकि वो चोरी करने वाला कहीं से निकाल लेता है। लेकिन सरकार ने इंश्योर किया कि भाई जो जिसको जो सही है, जो काम करना चाहता है उसको काम मिले, और उसका पैसा उसे 1 हफ्ते के अंदर उसके अकाउंट में मिले। ठीक है, और वेरिफिकेशन है जो कई सत्र पर होती रहेगी। ठीक है। विजेंद्र रेड्डी जी, सरकार कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं इसको फुल प्रूफ बनाने की, ताकि जो लीकेज है वो हट जाए। तो क्या अभी से मतलब उसको लेकर के एक माहौल बनाया जा रहा है? जैसे सीए के समय कहा गया जी नागरिकता चली जाएगी, 370 के समय कहा गया जी कोई झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा, मतलब जो बातें की गई, क्या अभी से माहौल बनाया जा रहा है, जबकि योजना जो है उसको धरातल पर आकर उसका स्वरूप देखने की प्रतीक्षा होनी चाहिए, या पहले ही लोगों को डराया जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा? नहीं वरुण जी, देखिए इसमें ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस स्कीम को, जो गरीबों को रोजगार देने की स्कीम शुरू की गई थी, जिस प्रकार की इसमें ये बदलाव करके लेकर के आ रहे हैं, इससे तो ये साफ लगता है कि धीरे धीरे इसको समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं ये लोग, इसको धीरे धीरे खत्म कर देंगे। दूसरी बात, इन्होंने जो आपने जो आंकड़ा दिया 5243 करोड़ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया, जो कंपैरिजन था 1854 करोड़ से पिछले 10 सालों का। इसमें एक तो जैसे अभी सुखबीर तंवर ने कहा, ठीक बात है, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज काफी हुआ है इतने लंबे समय के बाद। बहुत ज्यादा जो 2014 से पहले 5 रुपए की चीज थी, आज वो 25 की हो चुकी है। तो इसके कंपैरिजन में तो ये बात है। और दूसरी बात ये है, जिस प्रकार से श्रम विभाग में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, और जो इन्होंने ये 5243, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, यदि आप इसकी जांच करोगे तो 5243 करोड़ में से 1,500-2,000 करोड़ तो इनके वो मिलेंगे जो कि बिल्कुल एक तरह से इलीगल तरीके से भ्रष्टाचार में लेकर के गए हैं ये, और इनको लूटने का सरकारी पैसे को जनता तो इनका खुलासा भी तो खुद अनिल विज ने किया ना, ऑडिट भी तो अनिल विज ने करवाया, खुलासा भी उन्होंने मीडिया के सामने आकर किया। हाँ, तो मैं इनसे भी निवेदन करना चाहता हूं ना, जो ये है इसमें जो मनरेगा स्कीम के तहत जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए आज ही पेपर में छपा है, हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार के मामले में 7वें नंबर पर आ गया है। पहले 10वें नंबर पर था, अब 7वें नंबर पर आ गया। 78.46% भ्रष्टाचार बढ़ गया पिछले 5 वर्षों में। ये जो इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो पैसे तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सुखबीर तंवर, जल्दी से एक बताइएगा, समय हो रहा है। मनरेगा बचाओ आंदोलन किस स्वरूप में कांग्रेस आगे बढ़ाने वाली है? आज सारे नेता एकजुट तो नजर आए। देखिए वरुण जी, कृषि के 3 काले कानून ये भारतवर्ष के अन्नदाता को नहीं समझा पाए, और ग्रामीण परिवेश में जिस प्रकार से रोजगार की सफाई गारंटी थी मनरेगा के तहत, अब उसका नाम और स्वरूप बदलकर जो वीबी राम जी का नाम लाए हैं, निश्चित तौर पे ये श्री राम को भी धोखा देने वाले लोग हैं, और भारत वर्ष की ग्रामीण जनसंख्या इनको कभी माफ नहीं करेगी, और अंततः इनको ये योजना वापस लेनी पड़ेगी। चलिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट की जगह विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। अब देखना यह है कि इसका स्वरूप आगे क्या रहने वाला है। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ आंदोलन और भाजपा का वीबी जी राम जी जन जागरण कितना कामयाब होता है, ये आने वाला समय बताएगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।